धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं दुग्धं गीतामृतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए आज की कक्षा का आरंभ करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही महोदय। ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आइए आज की कक्षा का आरंभ करें। तो पिछला हमने 16वें अध्याय में 4 श्लोक पूर्ण किए थे। इसके आगे से हमें आज देखना है, तो देख लेते हैं। ठीक है, उच्चारण के साथ आप एक बार कक्षा का आरंभ कर लें, इस साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे। कर रहा है कोई क्या? हाँ जी, कर लें महोदय, आप कर लें। तो बहुत दिनों बाद आज किसी को बोलूंगी। आपकी दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुधीमत मां शुचः संपदं दैवी मां शुचः संपदं दैवीमविजातोऽसि पांडव। एक आध और करूं क्या महोदय? और कर ले, 5 कर ले। अच्छा जी, सही पढ़ रही हूँ क्या मैं? तो जी बिल्कुल, मभिजातो। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ जी। दो भूत सर्वो लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगद्बाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं क्रियमन्यत् कामहेतुकम्। जी चलिए देख लेते हैं। दो और करूं? ठीक है, और करूं दो? आइए अच्छा जी, पहले ठीक है। कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दैवी संपद विमोक्षाय। यह जो दैवी संपदा है, जिनको ऊपर के 3 श्लोकों में कहा गया कि दैवी संपदा में क्या क्या परिगणित होते हैं। प्रथम के 3 श्लोकों में हमने देखा था अभयम सत्व संशुद्धि, ध्यान योग व्यवस्थिति, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुन दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवम ही अचापलम। तेज क्षमा धृति शौच द्रोह अतिमानिता न भवे। ये सभी दैवी संपदाएं कही गई हैं। दिव्य मार्ग में ले जाने वाली ये संपदा है। जैसे हम बहुत बार कह देते हैं कि यदि पुण्य कर्मों का बैंक बैलेंस न किया तो
कैसे आपको अच्छे जन्म की, अच्छे लोगों की, अच्छे योनियों की कैसे प्राप्ति होगी। कुछ उसी प्रकार यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये वो दैवी संपदा है। हम वह दैवी संपदा है जो मोक्ष के लिए लाभकारी है, अर्थात मोक्ष के मार्ग में ले जाने वाली है। यह दैवी संपदा वह संपदा है विशेष रूप से मोक्ष के लिए ले जाने वाली है, मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करती है। और जो आसुरी संपदाएं, जो उससे अग्रिम श्लोक में अर्थात चौथे श्लोक में जो आसुरी संपदाएं बताई गई हैं, वो आसुरी संपदाएं निबंधाय, बांधने की हैं, अर्थात बंधन में ले जाने वाली हैं। अर्थात बार बार मनुष्य को आवागमन के चक्र में वह फंसा रहता है, बंधन में पड़ा रहता है, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस माँ के गर्भ में, कभी उस माँ के गर्भ में, है ना। तो इस प्रकार जीवात्मा बंधन में फंसा रहता है। तो आसुरी वृत्तियां जो हैं, आसुरी संपदा जो संपत्ति बताई गई है, वह बंधन वाली। अतः कहा मा शुचः संपदम दैवीम, हे पांडव तुम दैवीम संपदम अभिजातः असि। तुम क्या है, तुम दैवी संपदा में सब ओर से व्याप्त हो या उसमें उत्पन्न हुए हो। इस कारण से मा शुचः, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो कर्तव्य परायण हो, तुमने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, तुम गुडाकेश हो, तुमने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार तुम तो अत्यंत पवित्र दिव्य आत्मा हो, तुम्हारे पास बहुत सारी दैवी संपदा सुरक्षित है, अतः तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं गौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवः आसुरः एव च। दैवः आसुरः एव च। दैवः विस्तर्षः प्रोक्तः। आसुरः पार्थ में श्रीनु, कहा इस श्लोक में अस्मिन् लोके द्वौ भूत सर्गौ, इस श्लोक में दैव और आसुर नाम वाले दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टियां हैं। दैव आसुर भूत सर्ग, सर्ग कहते हैं सृष्टि को, तो प्राणी जो है, प्राणियों का जो विभाजन है, जिसे हम 84 लाख योनियां कहते हैं, उनमें दो प्रकार की श्रेणियां हैं। जैसे अब गौ भी एक पशु है, परंतु सिंह भी एक पशु है। शूकर भी एक पशु जाति में आता है। किसी की वृत्तियां सात्विक हैं, किसी की वृत्तियां तामसिक हैं। तो कहा द्वौ भूत सर्गौ, इस संसार में दो प्रकार के सर्ग सृष्टियों का सृजन किया है, जिसमें एक दैवीय सृष्टि है, दैवीय सर्ग है, और दूसरा आसुर सर्ग है। दैवः विस्तरशः प्रोक्तः, हे परमात्मा, हे पार्थ, दैव को मैंने
पहले विस्तार से कह दिया। पार्थ का संबोधन, इसलिए पार्थ को लगाएंगे। हे पार्थ, दैवः विस्तरशः प्रोक्तः, दैवीय वृत्तियों का प्रारंभ में, इस अध्याय के आरंभ में ही 3 प्रकार से विस्तार से वर्णन किया है। हे पार्थ, अब आसुरी वृत्तियां जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती हैं, बंधन की ओर ले जाती हैं, उसकी वृत्तियों को भी मुझसे विस्तार से सुनो। विस्तरशः शृणु। अभी तो मैंने संक्षेप में केवल एक श्लोक में कह दिया था कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये सभी आसुरी वृत्तियां हैं। परंतु अब विस्तार से सुनते देखना है इसको। तो कहा, अग्रिम कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुः। आसुराः जनाः, जो आसुर प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, विशेषण बना ले, आसुराः जनाः, आसुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते हैं कि कौन सा कर्म है जो प्रवृत्ति करने योग्य है, कौन सा कर्म है जो निवृत्ति करने योग्य है, जिसमें प्रवृत्त होने से बंधन की ओर, भव सागर की ओर निमज्जित होगा, उसमें आसक्त होगा, उससे बचना है। यह आसुर जिनकी वृत्तियां हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, वे नहीं जान पाते हैं। न शौचम नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते, और उनमें न शौच है, तेषु न शौचम, उनमें शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है। तेषु न शौचम, न आंतरिक पवित्रता, न शारीरिक पवित्रता, न मानसिक पवित्रता, न वाचिक पवित्रता। तो इन तीनों ही प्रकार की पवित्रताओं से वो वंचित होते हैं। ना पिचाचारः, वे उनका जो आचार क्या होना चाहिए, कैसा उनको सत्याचरण या आचरण करना चाहिए, इसका भी उन्हें बोध नहीं होता। न सत्यम तेषु विद्यते, और सत्याचरण उनके अंदर नहीं होता, तो न सत्यता होती है, न आचरण है। क्योंकि आचार क्या है, इसको धर्म के 10 लक्षणों में महत्व दिया गया। वेदः स्मृतिः सदाचारः न स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। ऐसा कहकर मनु महाराज सदाचार को, आचार को बहुत महत्व देते हैं। तो पवित्रता जो यम नियमासन का प्रथम बिंदु होता है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यम भी यहाँ पर सत्य के माध्यम से कह दिए, शौच के माध्यम से नियम भी कह दिए, और आचार भी कह दिया। तो इस प्रकार वे जो पवित्र आचरण है, जो करणीय है, जो धर्म विहित है, जो शास्त्र सम्मत है, उसको वे नहीं जानते हैं। आगे कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनीश्वरम अपरस्परम असंभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, यहाँ पर शब्द आया ना, तो ते कौन, ते आसुराः जनाः।
वे जो आसुरी संपदा वाले जो लोग हैं जगत में, ते जगत में, जगती के सप्तमी अर्थ में ये प्रथमांत है यहाँ कि जगत में वे आसुर जन लोग जो ऊपर कहे गए, ते आसुराः जनाः, वे आसुर लोग असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम, वे असत्य में, इस प्रकार लगाए, इसको एक बार देखिए फिर से, ते जगत असत्यम अप्रतिष्ठितम आहुः अनीश्वरम आहुः। जो आसुरी वृत्तियों से युक्त होते हैं, तामसिक वृत्तियों से युक्त होते हैं, वे अपने को बड़ा शो करते हैं, बड़ा प्रदर्शित करते हैं, अरे ईश्वर, ईश्वर की सत्ता कुछ नहीं होती, इस प्रकार कहकर कि वो अपने को बड़ा श्रेष्ठ साबित करते हैं। अरे ये सारा भ्रमजाल है। इस प्रकार वो समस्त संसार को, प्रपंच, ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, न ही उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। ऐसे जो लोग हैं, कहते आसुराः जनाः जगत अप्रतिष्ठम असत्यम अनीश्वरम आहुः। इस प्रकार लगा लीजिए, वे लोग जगत को, संसार को असत्य कहते हैं, भ्रम है। अप्रतिष्ठम किसका? अनीश्वरम अप्रतिष्ठम, वो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, नास्तिक होते हैं, और अप्रतिष्ठम, उसमें प्रतिष्ठा नहीं करते, आस्था नहीं रखते। अपरस्परम असंभूतम, आगे कहते हैं वे कि जो ये जगत है परस्पर संभूत नहीं है, अर्थात ये जो पंच तत्वों से मिला हुआ यह जो जगत है वो परस्पर मिला हुआ नहीं है, माने इसका पंच तत्वों के अस्तित्व को भी महत्व नहीं देते। किम अन्यत् काम हेतुकम, और इस समस्त सृष्टि को जो काम हेतुक है, अर्थात यह जिसे हम मैथुनी सृष्टि कहते हैं ना, जिसका काम कारण है, हेतुक है, मुख्य कारण है, प्रधान कारण है, जिस सृष्टि का विस्तार मैथुन से हुआ, जिसे मैथुनी सृष्टि कहा जाता है, तो उसकी सत्ता को भी फिर वो क्या स्वीकार करेंगे, परस्पर संभूत नहीं मानते, अनीश्वरवादी होते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को स्वीकारते नहीं हैं, असत्य को असत्य भाषण करते हैं, असत्य में विश्वास करते हैं। कुछ इस प्रकार भी मत रखते हैं कि खाना पीना इतना ही सत्य है, अतः ऋण लेकर के जब तक जियो सुख से जियो, है ना, ऋण लेकर के यदि घृत आदि सुख पर समस्त जो सांसारिक ऐश्वर्य है उनका उपभोग करना पड़े, तो भी उपभोग करने से पीछे मत हटो, अगला जन्म मिले नहीं मिले क्या पता। तो इस प्रकार की जो वृत्ति है, ये जो पूर्ण तामसिक लोग होते हैं उनकी ही ऐसी वृत्तियां होती हैं, वे ही नास्तिक होते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। बहुत बड़ी बात की ओर यहाँ इंगित कर रहे हैं बट बहुत की जो किन की तामसिक वृत्तियां होती हैं और कौन लोग होते हैं जो इस प्रकार ईश्वर, अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता, इस प्रकार का बयान देते हैं। तो वो लोगों के संदर्भ में बड़ी स्पष्टता के साथ महर्षि व्यास ने यह वचन लिखा और भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह अभिव्यक्त कराया। इसके आगे उच्चारण कर लें तो आगे का भी फिर थोड़ा सा और कर लेंगे। जी महोदय, एतां दृष्टिं हो ना, क्षमा जी
यहाँ तक में किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे स्मरण नहीं रहा। किन्हीं का कोई संदेह हो या जिज्ञासा हो तो रख दे सकते हैं। नहीं, महोदया आप उच्चारण करें। जी। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मनोत्पबुद्धय प्रभन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता कामामाश्रयत् दुष्पूरं दम्भामानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राह्यान् प्रवर्तते शुचिव्रता। एक और पढ़ लूं महोदय? जी जी, चेक हो जाएगा। हाँ। चिंतामा परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। और पढ़ूं क्या महोदय? एक और करूं क्या? कर ले, है अभी हमारे, कर ले। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम मन्यायेनार्थ संचयान्। जी महोदय। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य, इस प्रकार की दृष्टि रख करके, कौन? जो आसुरी जन है वे, अर्थात तामसिक वृत्ति वाले, स्वभाव वाले, जिनके पास आसुरी संपदाएं हैं, बहुत दंभ है, जिनको अभिमान है, दर्प है, मद मत्सर मात्सर्य इत्यादि दुर्गुण हैं, जिन्हें चौथे नंबर के श्लोक में कहा गया था। तो उस परिभाषा को सामने रख करके यदि इन सभी वक्तव्यों को, संदर्भों को उसके साथ जोड़ेंगे तो स्पष्टता बनती जाएगी। क्रोध, पारुष्य, कठोरता इत्यादि इस चौथे श्लोक में कहे गए थे। तो कहा इस प्रकार की दृष्टि को धारण करके अल्पबुद्धयः एतां दृष्टिम अवष्टभ्य उग्रकर्माणः अहिताः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति। जो इस प्रकार के नष्टात्मानः, जिन्होंने अपने पुण्य कर्म नष्ट कर दिए हैं, अपना नष्ट कर दिया कि अपना जो अग्रिम जन्म है, पुनर्जन्म है, उसको जिन्होंने नष्ट कर दिया, जो पुण्य कर्म है उनको नष्ट कर दिया, तो वही तो आत्मघाती होंगे। जो आसुरी वृत्तियों वाले हैं वही आत्मघाती है। उसी को यहाँ पर नष्टात्मानः ऐसा करके बहुवचन में प्रयोग किया है। ऐसे नष्ट बुद्धि, नष्ट आत्मा वाले लोग, नष्ट आत्मा, अल्प बुद्धि वाले, बड़ी क्षुद्र बुद्धि जिनकी होती, बड़ी मंद बुद्धि है, जो इस सत्य को समझ नहीं पाते, संसार में आकर के भी वे मोह ममता इत्यादि में पड़ करके, आसुरी संपदाओं से युक्त होकर के, इस प्रकार की दृष्टि को धारण करके, अवष्टभ्य माने उसका आश्रयण करके, अवलंबन करके, और जगतः क्षयाय अहिताः, उनकी बुद्धि परोपकारी स्वभाव की नहीं होती, वो अहित करने के स्वभाव वाले होते हैं। जगत के, लोक के क्षय के लिए उग्र कर्म, किसका मैं विनाश करूं, किसका मैं अहित कर दूं। तो आज यदि ये कहावत प्रसिद्ध है कि लोग अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आधार यही बात है
कि उग्र कर्मा वो कैसे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी है, नष्टात्माना उनका जो आत्म तत्व है, जो परमार्थ की ओर ले जाने वाला है, वह नष्ट हो गया है। ऐसे अल्प बुद्धि क्षुद्र बुद्धि वाले जो लोग हैं उग्र कर्मा हो जाते हैं, उग्र स्वभाव वाले होते हैं, उनके कर्म भी उग्र होते हैं ना। ऐसे जगत क्षयाय अहित बुद्धि लोग जगत के कल्याण के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं ना। वो श्लोक है ना एक, दानाय ज्ञानाय परोपकाराय, वो एक श्लोक है बहुत अच्छा सा, स्मरण हो तो आप क्या बता सकते हैं। मुझे स्मरण आएगा तो मैं बता दूंगी। तो उसमें दोनों की लक्षण बताए कि वो विनाश के लिए प्रवृत्त होते हैं, और जो विद्वान हैं वो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसा करके अंतिम पद्य है उसका कि वो ज्ञान के लिए, दान के लिए और परोपकार के लिए प्रवृत्त होते हैं ना। तो इस प्रकार जगत के अहित के लिए वे लोग प्रवृत्त होते हैं। ऐसे अहितकारी लोग जगत के विनाश के लिए, लोगों के विनाश के लिए प्रवृत्त होते हैं। आगे देखें, काममाश्रित्य दुष्पूरम तम मानी, काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कामम आश्रित्य, अब कहते हैं जो लोग हैं जो दंभ मान मदान्विताः, जो दंभ मान मद इन सब से अन्वित रहते हैं, ठीक है। दंभ मान मदान्विताः दुष्पूरम कामम आश्रित्य, असद मोहात् असद्ग्राहान् गृहीत्वा अशुचित व्रताः प्रवर्तन्ते। कहते हैं कि ऐसे लोग जो मद दंभ से, अभिमान से, मद से चूर हैं, युक्त हैं, ऐसे दुष्पूरम जो कभी भी उनका काम, जो कामनाएं इच्छाएं हैं, उन जो कभी पूरी न होने वाली, यानी जो ऐषणाएं हैं, कहते हैं ना ऐषणाएं कैसी होती हैं, मृग तृष्णा की समान होती हैं। चाहे वो लोकेशना हो, वित्तेषणा हो, अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा हो, पुत्रेषणा हो, जो कोई भी ऐषणा इच्छाएं हैं वो अपरिमित होती हैं, उनकी सीमा नहीं होती, असीमित होती, उनकी चाह वो कभी समाप्त नहीं होती। तो दुष्पूरम कभी भी पूर्ण न करने वाली काम की का आश्रय करके ना वे लोग क्या करते हैं, मोहात असद्ग्राहान गृहीत्वा, और जब इस प्रकार वे मोह के आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पहले स्पष्टता के साथ इस भाव को कहा था द्वितीय अध्याय में, कामात् क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से क्या होता है, मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ऐसा भाव पहले ही आया था। तो जब काम का आश्रय करेगा तो वो क्रोध को जागृत करता है, काम क्रोध लोभ मोह। इस प्रकार जो मोह का मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहन, जब मोहित तो हो जाता है, बुद्धि विवेक करने योग्य नहीं रह जाती है, अभिलाषाएं बढ़ जाती, इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में असद्ग्राहन
जो नहीं संभव है उसको भी प्राप्त करने की इच्छा, और असत जो सत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य नहीं है, जो सदाचरण नहीं है, उससे विपरीत अधर्माचरण के द्वारा किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण चाहे किसी का गर्दन ही क्यों न काटना पड़े, वो धन इच्छाएं पूर्ति हो जावे, ऐसी अपेक्षा के साथ अशुचि व्रताः प्रवर्तन्ते। वे अधर्माचारी लोग, अशुचि व्रत वाले, जिनके संकल्प शुचि नहीं होते, पवित्र नहीं होते, ऐसे अशुचि व्रत वाले लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो दुष्पूर हैं, असदग्राह हैं, उनको धारण करके वे अशुचि व्रत लोग प्रवृत्त होते हैं। ठीक है। चिंताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। आगे कहते हैं अपरिमेयां लगा लेंगे, अपरिमेयां च प्रलयांतां चिंताम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिताः। जो क्या है? अपरिमेय, जिसका नाप नहीं किया जा सकता, अपरिमित, अपरिमेय, नापने योग्य नहीं है, परिमाण करने योग्य नहीं है, ऐसी प्रलयांताः, जो कभी भी समाप्त न होने वाली, प्रलय पर्यंत जाने वाली जो चिंताएं हैं, उनका आश्रय किए रहते, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इस प्रकार संतोष नहीं है, किसका क्या बिगाड़ूं, कैसे बिगाड़ूं, क्या काम करूं, तो इस प्रकार निरंतर जिनके मन में चिंताएं चलती रहती हैं, वे लोग कामोपभोग परमा, वे काम उपभोग इनमें ही दिन रात रमे रहते हैं। एतावत इति निश्चिता, यही सब कुछ है। क्या मान लेते हैं? एतावत इति, इतना, मतलब ये सब मिल जाए, बस काम मिला रहे, कामना, काम में रत रहे रात दिन, तो काम उपभोग, बस समस्त ऐश्वर्य उपभोग उनको मिल जाए, ऐश्वर्य नहीं, भोग के साधन, शरीर को कष्ट न हो, हाथ न हिलाना पड़े, पैर न हिलाना पड़े, बिल्कुल सभी इंद्रियां तृप्त रहें, आनंदित रहें, इतना उपभोग पदार्थों की आसक्ति, पदार्थों के प्रति होना ना, तो एतावत इति, इतना ही सब कुछ है, ऐसा मान करके निश्चित रूप से यही सब कुछ है, ऐसा मान करके जो प्रवृत्त होते हैं, उनके लिए कहा आशा पाश शतैः बद्धाः, ऐसे ऐसे शतैः आशा पाशैः बद्धाः, 100 है ना, 100 से 1000 लाख करोड़ ऐसी आशा के पाशों से बंधे रहने वाले, काम क्रोध परायणा, सर्वदा काम में प्रवृत्त रहने वाले, क्रोध से युक्त रहने वाले, काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान ईहन्ते, काम भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय को चाहते हैं, ईहन्ते, चेष्टा करते हैं, यह चेष्टा यम धातु से बना लिया, तो वो उसी प्रकार गतिविधि करते हैं, उसी प्रकार प्रवृत्त होते हैं। अन्याय के द्वारा भी काम क्रोध से युक्त रहने वाले जो लोग हैं, केवल काम भोग, क्योंकि कामोपभोग परमा कहा कि वो परम, उसी में रत रहने वाले, लगे रहने वाले जो लोग हैं, तो वो काम भोग की पूर्ति के लिए ही किसी भी प्रकार
प्रकार से येन केन प्रकारेण कुछ भी उपाय हो, बस अर्थ उपभोग के साधन आते रहे, इस प्रकार वे अर्थ संचय के लिए प्रवृत्त होते रहते हैं। इतने बड़े सत्य को, बड़े शाश्वत सत्य को कहें कि जो हर समय हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार काम भोग के लिए प्रवृत्त होते हैं, वे अन्याय से भी पर धन, पर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जबकि मनु महाराज क्या कहते हैं, परद्रव्येषु लोष्ठवत्। धर्म क्या है, दूसरों की वस्तुओं को क्या समझ ले वे, मिट्टी के ढेले के समान। हाँ, किसके समान समझ ले वे, मिट्टी के ढेले के मिट्टी समान। के ढेले के समान, लोष्ठवत् लोढ़े के समान, मिट्टी के ढेले के समान। जैसे मिट्टी पूरे संसार में, पृथ्वी जितनी है सब जगह है, तो जैसे वो कोई चोरी करके तिजोरी में नहीं रखता, वैसे ही मिट्टी के ढेले के समान संसार के समस्त उपभोज्य वस्तुओं को वह अपने लिए निरर्थक समझे। और उसी की परिभाषा मनु महाराज ने कहा कि यह पश्यति स पंडिता, जो इस प्रकार दर्शन करता है ना, मातृवत् परतारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित। पंडित पंडित वही है जो इस प्रकार देखता है। पंडित वो नहीं है जो जन्म से पदवी लेकर के आ गया और कर्म उसके एक भी अच्छे नहीं है। मनु महाराज ने बड़ी सुंदर परिभाषा करते हुए कहा, जो इस प्रकार दर्शन करता है, यह पश्यति सह पंडित। और महाभारत में तो पूरा अध्याय का अध्याय ही इसी पर है, पंडित की परिभाषा में। विदुर नीति में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक इस संदर्भ में आते हैं। आत्मज्ञानम समारंभस् तितिक्षा धर्म नित्यता ना, ऐसे करके पूरा प्रकरण, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते विश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता, उसको मूढ़ बना दिया ना। तो पूरा प्रकरण विदुर नीति का बड़ा सुंदर प्रकरण है, जहाँ पर पंडित की परिभाषा, मूढ़ की परिभाषा बड़े स्पष्टता के साथ वर्णित की गई है। तो यह अन्याय की चर्चा हमने इसमें पिछले श्लोक में भी की थी, और यहाँ तो स्पष्टता के साथ कह ही दिया कि वह किसी भी साधन से उस धन को प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो वही अन्याय है। तो आज के लिए इतना करें। आपका कोई प्रश्न है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव है, विचार है, विमर्श है तो वो भी रख सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही।